Hello everybody, welcome to Margdarshan IAS. Jai Hind. How to crack UPSC Prelims 2026 in next 75 days. इसका एक लाइन में जवाब बताऊं आपको, लिटरली सिर्फ एक लाइन में, वो है सेल्फ बिलीव. ऑनेस्टली बता रहा हूं. एक बार ना वीडियो को पॉज करके ना और आंख बंद करके एक बार खुद से कहो कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मुझे खुद पर विश्वास है और मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं. फिर अब इस वीडियो को आगे बढ़ाओ, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं कहोगी ना कि मैं कर सकती हूं, तब तक कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा. कितना भी पैसा स्पेंड कर लें, कितनी भी बढ़िया कोचिंग, कितने भी बढ़िया मेंटोर, कितना माँ बाप से आपको आशीर्वाद मिल जाए, कुछ भी जब तक खुद से नहीं आएगा ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट. पहले विश्वास कि मैं कर सकता हूं, आई विल डू इट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ वी ओनली हैव 75 डेज लेफ्ट. ठीक है, मतलब मुझे पेपर नहीं देना है, लेकिन मुझे भी एंग्जाइटी होती है. एक दिन गुजरता है तो मुझे भी ऐसे लगता है कि हाथ में पसीने आने लगते हैं, बेचैनी सी होती है. कहीं ना कहीं खुद पे भी विश्वास रहता है कि नहीं यार, कर ले जाएंगे, कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, जो सीरियस हैं वो कर जाएंगे. उम्मीद यही रहती है कि एक फिर से दिया जलाते हैं, उम्मीद की रोशनी की तरफ देखते हैं, एक हौसला बढ़ाते हैं और मेहनत के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेकर आगे चलते हैं. बस यही हौसला है, यही उम्मीद है. सो 75 डेज बचे हुए हैं और अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं इस पूरे एग्जाम में, तो बेयर मिनिमम 10 घंटे तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. तो 75 डेज 10 घंटे, आपके पास सिर्फ 700 घंटे बचे हुए हैं. ठीक है, नो मैटर अगर आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, मेरा ये मानना है कि 10 घंटे प्रोडक्टिविटी अगर आप देती हैं तो फिर मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, पीक परफॉर्मेंस आप दे रहे हो. ठीक है, साइमल्टेनियसली अगर आप दे रहे हो लाइक ऑलमोस्ट जॉब के साथ या कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास 6 घंटे या 5 घंटे, आप उससे ज्यादा हो ही नहीं पाएगा, राइट. तो आपके पास 450 घंटे हैं, इससे ज्यादा नहीं है प्रोडक्टिविटी के लिए. राइट, तो टाइम बहुत लिमिटेड है. किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है. हम किसी किसी सब्जेक्ट को छोड़ने की भी रिस्क ले सकते हैं. ये बहुत क्रूशियल टाइम है गाइस. ठीक है, सो व्हाट आई वांट विद दिस नोट, आई एम लॉन्चिंग द लास्ट बैच ऑफ प्री 2026 विच इज पीजीपी रिविजन प्रोग्राम. और उस प्रोग्राम में मैं आपका इस टाइम में से सिर्फ और सिर्फ 150 घंटे मांग रहा हूं. आई वॉन्ट योर 150 आवर्स. नाउ अब वीडियो में देखना कि ये 150 घंटे में हम आपका प्रिपरेशन किस मोड पे, किस लेवल पर लेकर जाएंगे. ठीक है, मैं क्लैरिटी बता रहा हूं आपको. इन केस इफ यू हैव टेकन एनी प्रोग्राम, एनी बैच फ्रॉम एनीवेयर एल्स, नो प्रॉब्लम. अगर आप वहां कंफर्टेबल हो, विच इज फाइन. लेकिन अगर आप वहां कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आपको वहां जरा सा भी डाउट है, रिस्क नहीं लेना है, आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आपको वहां कंफर्टेबल है, सही सब कुछ चल रहा है, नो प्रॉब्लम, तो फिर इसको नहीं लेना है कि नहीं अपने ग्रीड को या फिर अपने कि उसको गिल्ट को सेटिस्फाई कर लें. नहीं, नीड बेस्ड होना चाहिए, नीड बेस्ड होना चाहिए. हमें जरूरत है मेंटोरशिप की, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई की. लेट अस गेट स्टार्टेड. ठीक है, करना क्या है हमें, सिंपल सीधे मैं बता रहा हूं कि आगे उस 150 घंटे में हम करेंगे क्या. ध्यान से सुनिएगा, ये एकदम एविडेंस बेस्ड है और एग्जाम ओरिएंटेड है. देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले हमें ट्रैप ढूंढना है. ट्रैप सिर्फ आपके एग्जाम हॉल में नहीं मिलेगा. ट्रैप, ये सारा ट्रैप है. 75 दिन में अगर तुमने ऐसे सब्जेक्ट्स पर फोकस कर दिया जिसमें बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट था लेकिन तुमने उसमें टाइम नहीं दिया. मान लेते हैं तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, लेकिन तुमने उसको टाइम नहीं दिया. तुमने उन सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जो कि तुम्हारा वीक था और जो तुम्हारा छूट रहा था, करंट अफेयर छूट रहा था, और तुमने उसको जल्दी जल्दी पकड़ने के चक्कर में कवर करते गए. न वो अच्छे से कवर हो पाया, न तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो अच्छे से कवर हो पाया. अब इस टाइम पर, ध्यान से सुनना, अब इस टाइम पर मुझे तुमसे तुम्हारे टॉप 4 सब्जेक्ट्स चाहिए. व्हाट आर योर टॉप 4 सब्जेक्ट्स wherein if UPSC will ask questions, then out of 10, out of 15, जितने भी क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से आएंगे, 80% उसका क्वेश्चन आपको आना चाहिए. ऑलराइट, सो कैसे हम उस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे हम डिस्कस करेंगे. द ट्रैप इज वेयर यू स्पेंड मोर टाइम. समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोगों को यह देखना है क्या पढ़ें,
क्या छोड़ें, हम लोगों को यह देखना है कि कहां से कवर करेंगे, कहां से हम लोग वो सारी चीजें कवर करेंगे, प्लस एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। ये तीन बहुत कोर चीजें हैं जो कि हमें हमेशा परेशान करती हैं, और जिसकी वजह से अगर आप इन तीनों चीजों को समझ लेते हैं, आप इजीली 100 में से 60 क्वेश्चन तो ठीक करके आओगे। मैं बहुत हाइपोथेटिकल बात नहीं करता कि 100 में से 100 ठीक हो जाएंगे, 100 में से 80 ठीक हो जाएंगे, ना जी ना। हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए 50% से ऊपर, हमें लगभग 110-120 मार्क्स अपर लिमिट पे चाहिए, एंड आपका आ सकता है लिस्ट में नाम। ठीक है ना, देखा ना यूपीएससी सीएससी 2025 का रिजल्ट आया, a lot of toppers are talking about lot of strategies and all, but fundamental सेम है बॉस, फंडामेंटल सबका सेम है। ठीक है, वो क्या फंडामेंटल है हम इसी वीडियो में बताएंगे। मैं बार बार उस चीज को अपने वीडियोस में बोलता रहता था, सबका फंडामेंटल सेम है, बस लोगों की जर्नी अलग है, कहानी अलग है, बैकग्राउंड अलग है, उनका एकेडमिक्स अलग है। ठीक है, बाकी फंडामेंटल तो सब सेम है। ऑलराइट, ये देखिए, सो इस पूरे के पूरे पीजीपी प्रोग्राम में रिवीजन 76 रिवीजन लेक्चर्स होंगे, 76 रिवीजन लेक्चर्स होंगे। 50 दिन के अंदर हम लोग इसको खत्म करेंगे। स्टार्ट होने वाला है 11 मार्च को, खत्म होने वाला है 30 अप्रैल को, यानी कि आपको लगभग 20-25 दिन पहले ही हम लोग फिनिश कर देंगे। ओके, सो दैट आपके और टाइम मिल जाएगा रिवाइज करने का। और 152 घंटे के अंदर, यानी कि 50 दिन में हम 152 घंटे 152 आवर्स की डेडिकेटेड सेशंस होंगे। मैं रहूंगा, आद्या मैम रहेंगी, वर्धमान सर रहेंगे, आदित्य सर रहेंगे, मैम रहेंगी, कई सारे टीचर्स एंड फैकल्टीज हैं जो कि सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट और इंडस्ट्री के, अपने इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट हैं, यंग भी हैं और एनर्जी भी है उनके पास, और रीसेंट के अभी यूपीएससी इंटरव्यू और मेंस देकर आए हुए हैं। ऑलराइट, ये हमारा है एक फैक्ट्स की कवर करेंगे। बाकी तुम ये देखो, ये टाइम टेबल, सो दिस इज दी, मतलब बहुत डिटेल में हमने इस टाइम टेबल को क्रिएट किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम 11 तारीख से शुरू कर रहे हैं। ये हमारा है वेडनेसडे से साइंस एंड टेक का। ओके, साइंस एंड टेक को हम लोग 5 क्लास में फिनिश कर रहे हैं, यानी कि 10 घंटे में इसको हम लोग फिनिश कर रहे हैं। ऊपर नीचे हो सकता है, 10 से 12 घंटे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इवनिंग क्लास है। आप कलर कोडिंग अगर आप देखोगे तो ये जितनी कलर कोडिंग की गई है पर्पल से, ये जितनी कलर कोडिंग पर्पल से की गई है वो क्लासेस शाम की हैं। जितनी कलर कोडिंग की गई है ये ओशियन ब्लू से, ये वो सारी क्लासेस हमारी मॉर्निंग की है। तो ये क्या चल रहा है, ये सारे, यानी कि 11 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक आपका डे नाइट, यानी कि डे की स्ट्रैटेजी अलग है, नाइट की स्ट्रैटेजी अलग है। डे में अलग सब्जेक्ट करेंगे, नाइट में अलग सब्जेक्ट करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, इन दोनों को मिला के हम लोग फिनिश कर रहे हैं 30 मार्च को। ठीक है, ये MWF में है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में साइंस एंड टेक और IR मिला के हम लोग फिनिश कर रहे हैं। इवनिंग लेक्चर है 7 से 9। ठीक है, उसी की जगह हम लोग TTS में, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और संडे में हम लोग CSAT को फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, CSAT को हम लोग फिनिश कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला। ओके, ये इवनिंग में है। तो यानी कि इवनिंग में हमारे MWF में और TTS में 2 चीजें हो गई, एक तो साइंस एंड टेक IR और एक हो गया हमारा CSAT। अब हम चलते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि ये तो हमारी इवनिंग थी। अब मॉर्निंग में आते हैं। मॉर्निंग में हमारा चलेगा एक तो करंट अफेयर्स, लगभग 10 लेक्चर्स अभी हम लोग लेंगे स्टैटिक पोर्शन के, जो कि पॉलिटी के 3, इकोनॉमी के 4, ज्योग्राफी के 3। ठीक है, करंट अफेयर्स PT 365 और हमारा अपना करंट अफेयर्स है। ठीक है, उसके बाद ये देखो हिस्ट्री आपकी शुरू हो जाएगी हमारी 10 मार्च, यानी कि कल से ही। ठीक, कल से हिस्ट्री स्टार्ट है और ये मॉर्निंग में है। मॉर्निंग में 10 से 12 का शेड्यूल है। इनकेस अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ठीक है, ये मॉर्निंग का शेड्यूल है। वैसे अगर हम वापस आए, देन इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, ये हमारा मॉर्निंग की क्लास है, 30 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक फिनिश होगा। वहीं अगर हम इवनिंग में बात करें तो ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये हमारा 30 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक इवनिंग में, यानी कि नाइट शिफ्ट है, शाम वाली शिफ्ट है, उसमें होगा। उसके बाद फिर हमारा करंट अफेयर का जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, देन साइंस एंड टेक, IR मैपिंग, AMAC और स्कीम्स, इनके जो करंट अफेयर्स पिछले पूरे 1 साल के होंगे उन पे हम लोग लेक्चर लेंगे अलॉन्ग विद द PYQs। ये 16 लेक्चर्स हैं हमारे, 26 करंट अफेयर्स के। ये समझ में आ गया ना। अब मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं।
ठीक है, ये कोट तुम्हारे लिए मैंने लिखा है, ये पढ़ लेना कि यू मस्ट सी इट, यू मस्ट बिलीव इट एंड देन यू मस्ट नेवर स्टॉप वर्किंग, मेक इट हैपन। तुम देखो उसको, अपना लक्ष्य को देखो, अपने लक्ष्य पे बिलीव करो एंड देन डोंट जस्ट गेट स्टॉप, फोड़ डालो। देखो ये है सब्जेक्ट वाइज कितना हम लोग लेक्चर डेडिकेट कर रहे हैं आवर के साथ। ओके, सबसे ज्यादा हम लोग करंट अफेयर पे फोकस कर रहे हैं यहां पे फिलहाल, क्योंकि उसकी नीड भी यही है। 26 लेक्चर और 52 घंटे में हम लोग पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर सब्जेक्ट वाइज फिनिश करेंगे विथ एमसीक्यू विथ पीवाईक्यू। ओके, ये मैं करवाऊंगा आपको, करंट अफेयर मैं करवाऊंगा। साइंस एंड टेक आदित्य सर हैं, आईआर मैं करवाऊंगा, इकोनॉमी एग्रीकल्चर प्रियंका मैम है, देन इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी मैं करवाऊंगा, पॉलिटी कुणाल सर हैं, ज्योग्राफी आदित्य सर हैं, हिस्ट्री आद्य मैम है, और सीसैट जो है वो वर्धमान सर हैं। ठीक है, ये आपको ये लोग पूरा करवाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे आप, साइंस एंड टेक 5 लेक्चर 10 घंटे, आईआर 8 घंटे, इकोनॉमी 14 घंटे, एनवायरमेंट 8 घंटे, ये सारे रिवीजन हम लोग करेंगे। रिवीजन होगा कैसे, किस तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा। इस बैच में एनरोल करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट और ऑफर हम रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट बैच है, इसके बाद कोई भी लाइव बैच 26 के लिए नहीं होगा। ऑलराइट, और ये बहुत कॉम्पैक्ट हमने बनाया हुआ है, फटाफट रिवीजन वाला। ठीक है, तो ये है हमारा 2, यानी कि मार्ग पीजीपी प्लस, और ये है मार्ग प्रीलिम्स। मार्ग प्रीलिम्स दोनों ही है, बस इसमें पीजीपी प्लस यानी कि पीजीपी प्लस में क्या है, मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप है। लाइक यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑफ द कॉल, आप 1-to-1 जूम के साथ गूगल मीट पे 1-to-1 कनेक्ट होकर आप स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अपने जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो आप बात कर सकते हैं। बाकी कंटेंट सेम रहेगा। अगर आप इसमें एनरोल कर रहे हैं तो ये एब्सोल्युटली बहुत बड़ा डिस्काउंट है। आपको बस ये कोड यूज करना है, AIM-IAS 2026, AIM-IAS 2026। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ मार्ग प्रीलिम्स पीजीपी यानी कि नॉर्मल विदाउट मेंटरशिप ले रहे हैं, तो आपको ISPRE 2026 का कोड यूज करना है, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद आप हमारे मोबाइल ऐप में आ जाएंगे और आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमारे ग्रुप में आ जाएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन इट। ठीक है, आपको मिल जाएगा एक्सेस। इस पूरे कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं, हर एक चीज जो कि प्री के लिए रिक्वायर्ड है। सीसैट की पूरी क्लासेस, क्वांट की, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, एक एक टॉपिक पे डिस्कशन होगा। उसके बाद 16 साल के पीवाईक्यू के पैटर्न डिकोडिंग, देन हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर लेंगे हम लोग। सेक्शनल हमारा एमसीक्यूज है, पीवाईक्यूज भी है, देन लाइव करंट अफेयर है, ऑल इंडिया मॉक है, पर्सनल मेंटरशिप, ये सारी चीजें इंक्लूड हैं। ओके, विच यू विल बी गेटिंग। ऑलराइट, हमारा फ्लो क्या होगा पढ़ाने का? नंबर 1 फ्लो है कि 16 साल के पीवाईक्यू के पैटर्न को एनालाइज किया है, उसमें से हाई प्रायोरिटी टॉपिक निकाली है, ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना करें 2026 के लिए। ठीक है, उसके बाद उसी के ऊपर 76 आवर्स का लाइव क्लासेस होंगी, और अगर क्लास आप मिस कर रहे हैं तो रिकॉर्डेड होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एनालिसिस, ठीक है, ये सारी एनालिसिस हम लोग करते हैं, करेंगे भी, कि हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हम प्रायोरिटाइज करें, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे, किसको कम दे। अच्छा, जिस सब्जेक्ट को हम, मान लीजिए कि यूपीएससी ने एनवायरनमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है और आपका एनवायरनमेंट वीक है, तो क्या टाइम देना चाहिए, तो वो हम आपको बताएंगे, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या करना है, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस होती है पीवाईक्यूज की, कि भाई क्वांटिटी के फॉर्म में कितने क्वेश्चंस, कौन सा टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, तो ये हमने एनालिसिस की थी। कितने क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है पिछले 16 सालों में इन सब्जेक्ट से, तो आप देखेंगे सबसे टॉप पे हमारा एनवायरनमेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस वाले भी देते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 15% का मार्जिन लगा लीजिए पूरे पेपर में। ठीक है, वही पॉलिटी फिर साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आईआर। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो टॉप 5 में 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि थोड़े स्टैटिक पोर्शन के हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। लेकिन डायनेमिक में हमारा ये दोनों है, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक। ऑलराइट, हमें इनमें से एटलीस्ट 3 तो बेस्ट बनाने ही बनाने हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है आईआर, मॉडर्न, एग्रीकल्चर एंड ऑल। ठीक है, तो हमें ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और यही पैटर्न रहने भी वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं इसी वेटेज के हिसाब से, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाएं वेटेज के हिसाब से। ऑलराइट, जो भी हम यूज करेंगे अपने कंटेंट में, अपने पढ़ाई में, आपको पढ़ाने के लिए, वो एविडेंस के बेस पे होगा। कहीं से भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे,
एविडेंस बेस पे क्या होगा, ये माइक्रो थीम जो कि आपको पता है हम यूज कर रहे हैं, ये यूपीएससी ने खुद ही दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 16-20 सालों का, वहां से निकाल के फिर हमने माइक्रो थीम की समरी बनाई हुई है, ठीक है, कि पूरा क्लासिफिकेशन है, ईच टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है, ईच टॉपिक का जो कि 16 सालों में पूछा गया है, और फिर इसको और रिफाइन करके की टर्म्स, छोटे छोटे कीवर्ड्स, की टर्म्स, इकोलॉजी क्या होती है, इकोटोन क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, कार्बन कैप्चर क्या होता है, प्रिविलेज मोशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इसमें क्रिएट की गई हैं। ये सारे हम लोग जो बात कर रहे हैं मतलब हमारे सेशंस में, इनके ऊपर प्लस टेस्ट सीरीज हैं, ऑलराइट। और ये हमारा 1-to-1 मेंटोरशिप, अगर आप पीजीपी प्लस ज्वाइन करते हैं तो ऐसे मेंटोरशिप आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, हमने बताया आपको एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। एनवायरनमेंट में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट में हाई प्रायोरिटी टॉपिक कौन कौन से हैं, राइट, किस टॉपिक से पूछा गया है सबसे ज्यादा। तो आप कहेंगे सर ये बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड स्पीशीज सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा इस टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना इस पे, क्योंकि स्पीशीज बहुत सारी हैं। अगर तुम पूरा टाइम इस पे इन्वेस्ट करोगी तो टाइम वेस्ट होगा। आपको टाइम फोकस करना है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे, आपको फोकस करना है क्लाइमेट चेंज पे, आपको फोकस करना है ग्लोबल एंड अदर कंजर्वेशन एफर्ट्स पे। यहां से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि रिपीटेड भी होते हैं और नीड भी है इंडिया की, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा नीड है इस पोल्यूशन को कम करने की, क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो आपसे एग्जामिनर ये जानना चाहेगा कि एक एस्पिरेंट को क्या पोल्यूटेंट पता है कि नहीं, क्या क्लाइमेट चेंज किस किस पोल्यूटेंट से हो रहा है, ये सब आपसे पूछेगा, ठीक है। तो वो हम आपको बताएंगे स्टडी करते वक्त डिटेल में, ऑलराइट। ये हो गया, ये सारी चीज़ें आपको है, एग्जामिनर पर्सपेक्टिव क्या है, रेलेवेंट है, 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम टॉपिक एंड ऑल, ठीक है। नाउ दूसरी चीज़, नीचे टिकर चल रहा है, उसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे वेबसाइट पे या कोर्स में आप जाके परचेज कर सकते हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन इट, ऑलराइट। दूसरी चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं कि आपने पढ़ाई की है, ठीक है। अब मेरे को बताओ पॉलिटी के गवर्नर सेक्शन से, पॉलिटी के गवर्नर सेक्शन से तुम्हें क्या लगता है कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा गया है, लिख लो कहीं पे, ठीक है। गवर्नर सेक्शन से, जुडिशरी से, पॉलिटी के जुडिशरी सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लिख लो एक जगह। उसके बाद तुम जाओ पीवाईक्यू पे जाओ, जब देखोगे और कैसे क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं, जैसे मैं गया, ठीक है, ये हमारा पीवाईक्यू माइक्रो थीम लेवल 4 है, मैं गया यहाँ पे पॉलिटी 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 पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए, जुडिशरी 20 क्वेश्चंस पूछे हैं 16 सालों में, गवर्नर से 7 क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं जुडिशरी पे, ठीक है। मान लीजिए कि आपने चेक कर लिया, आपने लिख लिया कि भाई इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जुडिशरी पे। अब मैं देखता हूं, ये देखिए, ये जुडिशरी शुरू हो गया, ठीक है, जुडिशरी आ गया 2010 से, ठीक। अब देखिए जो आपने टॉपिक लिखा था और जो यूपीएससी ने पूछा है 15-20 सालों से, क्या वो मैच करता है? यानी कि आपकी सोच क्या चल रही है, एग्जामिनर की सोच क्या चल रही है, वो बहुत मैटर करता है। आपको वो करना है जो ये पूछ रहे हैं, आपको वो नहीं करना है जो कि आप पढ़ रहे हैं। आप पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बट पढ़ना वही है जो पूछते हैं, याद वही करना है जो आएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वही करना है जैसे ये लोग पूछते हैं। हमें अलग से नहीं, अलग से कुछ कितना भी कर लें, लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं होगा उससे। आप कर लीजिए, आपके नॉलेज बेस अच्छा होगा। तो आप देखो, एडीआर के बारे में पूछा है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और उसका मैकेनिज्म पूछा है कि कैसे हम जुडिशरी में जो पेंडिंग केसेस हैं उसको रिड्यूस कर सकें। ट्रिब्यूनल्स के बारे में पूछ रहा है एडीआर में, लोक अदालत के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कैट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। पता है आपको? है, ठीक है, नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, उसका पावर कहां से डिराइव करता है, जुडिशरी संविधान में कौन से आर्टिकल से अपना पावर डिराइव करता है, कौन सा आर्टिकल बात करता है जुडिशरी के जजेस को ऐड करने की। आर्टिकल 31 के बारे में बात कर रहा है। रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है जुडिशरी में, राइट। फिर रोल ऑफ जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक गार्डियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कहां लिखा हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। देन जुडिशियल रिव्यू कहां लिखा हुआ है, 9 शेड्यूल में क्या है। तो ये जब तक आपको नहीं पता चलेगा मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल है। तो यही है एग्जामिनर माइंडसेट। दूसरी चीज मान लेते हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री आपकी बहुत सही लगती है, मान लेते हैं भाई, ओके सर हिस्ट्री ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन
एंशियंट हिस्ट्री में कहां से आते हैं आपको आइडिया है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म और जैनिज्म से आते हैं, सबसे ज्यादा। लेकिन बुद्धिज्म जैनिज्म में अगर तुम इतना टाइम लगा दोगे ना यार, बहुत टाइम वेस्ट होगा, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इतने सारे टेक्स्ट, इतने स्कॉलर, फिर स्तूपाज, मतलब अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा है, अगर PYQ से समझ लो तो वो भी अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि बुद्धिज्म को जैनिज्म से मिलाता है और उसमें कंफ्यूज करता है। बुद्धिज्म का टेक्स्ट दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा बुद्धिज्म का नहीं है, जैनिज्म का है, तो कौन सा स्कॉलर नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इनके विचारधारा, अलग अलग फिलॉसफी, उनके बारे में बताओ। तो अगर क्लैरिटी है तो पढ़ो, नहीं है तो इसको स्किप मारो, ठीक है। आप चाहो तो मेडिवल हिस्ट्री पूरा स्किप मार दो, एंशियंट हिस्ट्री पूरा स्किप मार दो, लेकिन स्किप मारने का मतलब ये नहीं कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं। इसके बदले में जो टाइम बच रहा है वो आपका जो कोर सब्जेक्ट है, जिसमें आपको एकदम फोकस स्ट्रेंथ है, वहां पर आपको कमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको छोड़ के आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, इसको छोड़ के बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि नहीं, जो मेरा कोर सब्जेक्ट है, जिसमें मैं सबसे बेस्ट कर सकती हूं, उसको उठा के उस पर पढ़ाई करनी है। डिड वी गेट इट? आर वी ऑन सेम हैंड्स, राइट? तो ये देखेंगे क्वेश्चन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से। बुद्धिज्म के टाइटल और एपिथेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बुद्धिस्ट सेंटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, देन बुद्धिस्ट आर्ट, उनका क्या कल्चर था, स्तूपा का कंसेप्ट क्या था, ठीक है, कि क्यों वो मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था उस स्तूपा को वहां पे स्टैब्लिश करने का, ठीक है। फिर जैन फिलॉसफी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे जैन टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है, उसी में बुद्धिज्म टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। सो पैटर्न तो है, लेकिन बहुत वैरायटी है इस पैटर्न में, ऑलराइट। सिमिलर अगर हम बात करें, ऊपर चलते हैं, तो क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा आते हैं। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री से, ऑलराइट। तो ऊपर चलते हैं हम लोग, ये आ गया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, ये मॉडर्न हिस्ट्री पे हमने क्लिक किया, ये ठीक है। तो ये देखिए एडवेंट ऑफ यूरोपियन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग फ्रॉम द एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ट्रेड कैसे होता था, कोलोनियलिज्म मतलब किस तरीके का ये लोग व्यापार करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास जब होनी चाहिए तो ही क्लैरिटी आएगी, समझ में आया? आई होप कि अब एक सेंस ऑफ रिलीफ आ गया होगा कि अगर आपके पास एक बैच है, आपके पास एक नई बिगिनिंग है, नई होप है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका सेल्फ बिलीव, जो कि मैंने सबसे पहले बताया था। लेट अस गेट स्टार्टेड। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू टू गेट क्रैक यूपीएससी CSE 2026। नेक्स्ट ईयर आपका भी नाम आएगा हमारे फाइनल लिस्ट में, लेकिन पहले स्टेप 1 क्रिएट करते हैं। स्टेप 1 इज प्री, लेट अस क्रैक प्री। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।